नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। आज सोमवार है और आज हमारे एपिसोड जो स्त्री को लेकर के, स्त्री की आज़ादी, उसको लेकर के जो हम एपिसोड कर रहे हैं, तो आज दूसरा एपिसोड है। और हमारे साथ बैठे हुए हैं संजीव भाई। संजीव भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। संजीव चंदन जी को आप जानते हैं कि ये स्त्री काल के संपादक हैं और स्त्री विमर्श में गहरा दखल रखते हैं। इनका मूल विषय है स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, और उनके साथ काम करने का इनका गहरा अनुभव है। तो पिछले एपिसोड में हमने जहां से बात शुरू की थी, चूंकि पर्सनली तौर पे मुझे लगता है कि जब स्त्री की बात करते हैं तो धर्म जो है अपने आप उसके साथ, उसके जैसे लगता है कि उसके आंचल में धर्म बंधा हुआ है, या कहा जा सकता है कि धर्म के खूंटे से स्त्री का आंचल बंधा हुआ है। और शायद ये भी है कि धर्म ही है जो स्त्री को बांधे हुए है, स्त्री को आजाद नहीं होने देता है। आजादी में सबसे बड़ी बाधा जो है धर्म है। धर्म की परिभाषा बहुत गहरी है, बड़ी अलग अलग है, लेकिन धर्म की जो मूल परिभाषा है, जिसमें यह है कि करुणा, दया, ममता, ये सारी चीजें हैं। लेकिन स्त्री धर्म की बात जब करते हैं तो पतिव्रत धर्म आ जाता है, परिवार आ जाता है। स्त्री का धर्म का मतलब पति, परिवार, और पति और परिवार के लिए ही आप अपने जीवन को उत्सर्ग कर दीजिए, यही स्त्री का धर्म है। स्त्री को स्त्री के बाहर बहुत कम लोगों ने देखा है। आज भी, आज जो है 21वीं सदी में हम चल रहे हैं, लेकिन आज 21वीं सदी में भी स्त्री बायोलॉजिकल जो है वो स्त्री स्त्री के तौर पे ही देखी जाती है। स्त्री इंसान के तौर पे अभी भी उस तरीके से नहीं देखी जा रही है। विमर्श में भले चर्चा हो जाती है, लेकिन व्यवहार में आज भी स्त्री स्त्री है ज्यादातर। और लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास में भी स्त्रियां जो है वो वहीं खड़ी है, बायोलॉजिकल खड़ी है। बहुत सारे लोगों ने इस पर संघर्ष किया है, बहुत सारे लोगों ने काम किया है। वो चाहे राजा राम मोहन राय की बात करें, चाहे फुले दंपत्ति की बात करें, महादेवी वर्मा की भी बात करें, रासुंदरी देवी की बात करें। रासुंदरी देवी देश की पहली महिला हुई भारतवर्ष की जिन्होंने आत्मकथा लिखी, स्त्री पीड़ा को लिखा, अपने अनुभव लिखे उन्होंने, और किस तरह से उनको पढ़ने में दिक्कत हुई, किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की। बड़ी दिलचस्प कथा है, किसी दिन उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ संजीव भाई हैं, तो पहले इसी पर बात करें। संजीव भाई, कल जो हम बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा आपने कहा था कि स्त्री के साथ ये भी है कि वो विध्वंस नहीं कर सकती, वो निर्माण से जुड़ी हुई। इतने सारी चीजें हुई, इतनी सारी बातें होती है संसद में, जो है स्त्री को 33% आरक्षण देना है, महिला बंधन अधिनियम लाना है, वगैरह वगैरह खूब चलता रहता, खूब विमर्श भी चल रहा है स्त्री को लेकर के। लेकिन ये भी लोग कहते हैं कि स्त्री की आजादी का मतलब ये थोड़े होता है कि कम कपड़े में आ जाइए, उन्मुक्त हो जाइए, जो समाज की मर्यादा है उससे बाहर हो जाइए। ये सारी बातें ला करके थोप देते हैं स्त्री के ऊपर। क्या आपको लगता है संजीव भाई कि स्त्री के लिए वाकई, मैं फिर से वो लाइन ले रहा हूं क्योंकि वो मैं अभी संतुष्टि तक पहुंचा नहीं, धर्म उसके लिए खूंटा बन गया है? वो धर्म के चारों ओर ही घूमना है स्त्री को, स्त्री इंसान के तौर पर अपनी धुरी पर नहीं घूम पा रही है। इसकी क्या वजह देख रहे हैं आप? हाँ, देखिए धनंजय जी, पिछले सप्ताह की बातचीत में हमने कहा कि स्त्रियां विध्वंस नहीं कर सकती, सृजन कर सकती। तो विध्वंस नहीं कर सकती, यहाँ तो ह्यूमन बीइंग ही विध्वंस नहीं कर सकता। और स्त्रियों का गुण और जिम्मेवारी सृजन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ये सामूहिक गुण है, धर्म है, ह्यूमन बीइंग का गुण धर्म हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि परिवार के भीतर पति के साथ रहते हुए, बेटे के साथ रहते हुए, पिता के साथ रहते हुए, भाई के साथ रहते हुए, इसमें कोई भी स्त्री एंटिटी नहीं है, तो उसमें वो उसकी भूमिकाएं ये हो सकती है कि वो अपने पिता की हत्या नहीं कर सकती, वो भाई पति से अलग नहीं हो सकती। बहुत रेयर जब चीजें बढ़ती हैं तो डिवोर्स की व्यवस्था है, लेकिन शुरुआती दौर में ही एकदम से पति की सबके अस्तित्व से उसका चूंकि वो परिवार से जुड़ी हुई है, परिवार से बाहर नहीं आ रही है। परिवार को लेकर के भी अलग अलग जो स्त्रीवादी यूनिट हैं या स्त्रीवादी समूह हैं, वो अलग अलग तरीके से बात करते हैं। दलित स्त्रियां अलग तरीके से देखती हैं, ब्लैक स्त्रियां अलग तरीके से देखती हैं, जो वाइट स्त्रियां हैं वो अलग तरीके से देखती हैं, जो सवर्ण स्त्रियां हैं वो अलग तरीके से देखती हैं। तो उनकी जो कहीं भी है, हम आप दो मित्र हैं, तो दो मित्र आपके जो गुण दोष हैं
तो उसको दूर करने में हम उतने कटु नहीं होंगे जितने किसी अपरिचित के साथ हो सकते हैं। मतलब उतने कटु नहीं, मतलब उतने निर्णायक हो सकता है कि निर्णय लेने में समय लगे, थोड़ा सा एक उसके लिए कांता सम्मित एक जो है उहापोह की स्थिति कहते हैं, करें न करें, क्या करें न करें, किंग करता है विमूढ़ वाली स्थिति बन सकती है। हम सोचते ऐसी हैं स्थिति वापस होती है, वापस उसमें फिर सोचते हैं निकलना वापस होता सोचते है। नहीं होता है। जी बिल्कुल। संस्कृत में उसको एक कहा जाता है कांता सम्मित उपदेश। स्त्रियां अपने पति को कहती हैं, लेकिन कहने के तरीके में स्नेह, प्रेम, अनुरोध, ये भाव होता है। उसको कांता सम्मित, इसीलिए वो पत्नी की तरह का उपदेश दिया जाना। उपदेश यदि कहा जा रहा है तो कटु भी हो सकता है। तो खैर, इसलिए मैं कह रहा था उनकी जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा परिवेश है कि उससे बाहर वो जो किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति आती है वो आती है। अब जो बेसिक बात है कि हमने पिछले एपिसोड में भी कहा कि स्त्रियां एक व्यक्ति के तौर पे, ह्यूमन बीइंग के तौर पे स्वीकार किए जाने, माने जाने, व्यवहार करने के लिए असर्ट कर रही है, अपने लेखन के जरिए, अपने विचारों के जरिए, अपने कार्यों के जरिए, एक्टिविज्म के जरिए। तो ये है, इसलिए कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो इस उनका जो अपना एक व्यक्ति के तौर पे, एक पर्सन के तौर पे जो अस्तित्व है, उसको किसी तरह से किसी भी संस्था को लेकर के यदि वो गिरवी रख दिया गया है, ऐसा नहीं है। धर्म है, लंबे दौर से चूंकि अनुकूलन हुआ है, तो पुरुष का स्त्री दोनों का हुआ है। कल भी हमने कहा कि इसके जो निर्माता हैं वो पुरुष हैं। कहीं भी पूरे दुनिया भर के किसी भी धर्म में आप देखिएगा तो ज्यादातर, इवन जो भारत में देवियों को लेकर कहा जाता है कि देवियां हैं, और वो थोड़ा अलहदा बात है। देवियां और जगहों पे भी रही हैं, लेकिन देवियों का जो कल्ट है वो यहाँ देवी परंपरा ज्यादा विकसित फॉर्म में है। लेकिन वहां भी क्या है, वहां भी पुरुष अंतिम है। वहां भी इवन जैसे दुर्गा की कल्पना को आप देखिए ना, देवी दुर्गा कैसे आती हैं। देवी दुर्गा आती हैं तो उनको जो हथियार है वो सब पुरुष देवताओं से मिला हुआ है। शक्ति उनको जो मिली है वो पुरुष देवताओं से मिली है। कथाएं, पुराण कथाएं जो हैं जिस तरह से रची जा रही हैं, वो शंकर से जब वो टकराती हैं, भगवान शंकर से उनका पैर होता है, तो उसमें भी रिलेशनशिप के भीतर है। क्योंकि भारत में अवतारवाद है और भारत में देवताओं के साथ जो है वो एक, चूंकि उनका एक पर्सोनिफिकेशन होता है, इसीलिए देवता माँ बाप आदि इत्यादि हैं। अब पंडित लोग उससे थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। धंधा करना है तो पुरी के महाराज भगवान को ठंड भी लगती है, गर्मी भी लगती है, बीमार भी होते हैं, तरह तरह की खबरें आपको आती होंगी। वो पर्सोनिफिकेशन के भीतर की कथा है। वो जो जितना रबड़ से खींच सके उतना वो अपना धंधा करता है, तो वो धंधा है बेसिकली। लेकिन जो चीजें उसमें हुई हैं, उसमें तो देवियां भी कोई स्वतंत्र एंटिटी के तौर पे नहीं रही। तो कोई वहां जाकर के भी अपने अनुकूलन से मुक्त नहीं होने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप शाक्त हैं, शक्ति के उपासक हैं, तो जो पुरुष के प्रति, मतलब जो स्त्रियों का दोयम दर्जाकरण है, उससे कोई वहां मुक्ति का मार्ग है। कई लोग बात करते हैं तंत्र में स्त्रियों की पूजा होती है, स्त्रियों की यौनिकता की भी पूजा होती है, कामरूप कामाख्या आदि सब कुछ है। लेकिन ये उसी देश में है ना जिस देश में 4 दिन के लिए, 3 दिन के लिए आपको महिलाएं कहाँ आपको आइसोलेशन में भेज दी जाती हैं, और उसके तर्क भी अभी भी तर्क दिए जाते हैं। कभी कभी तो हमारा आपका रैशनल दिमाग, कथित रैशनल दिमाग, जो जग्गी कौन है, वो जग्गी जो बाबा है, उसको भी सुना किसी ने, देखा मैंने कि तार्किक कहा, वो दिशा फाउंडेशन वाले, तो वो सब, माने वो दिमाग ऐसे काम करेगा कि उसका भी तर्क आने लगेगा कि वो स्वच्छता के लिए था, तो आदि इत्यादि आपको करने लगता है। लेकिन वो बेसिकली सब्जुगेशन है, बेसिकली दोयम दर्जाकरण है। तो ये यहाँ भी है। एक आर्टिकल पढ़ रहा था, बुरा लगेगा लोगों को, एक मिनट,
एक आर्टिकल पढ़ रहा था, देवदत्त पटनायक ने लिखा हुआ था। उसमें उन्होंने लिखा था कि बुद्धिज्म जो था उसमें, बुद्ध धर्म में स्त्रियों का जो जो वो काल होता है, ऋतु काल जिसको कहते हैं, वो सेलिब्रेशन का काल होता था। सेलिब्रेट करते थे, उसको आराम देते थे, उसके साथ उत्सव जैसा भाव मनाते थे ताकि उसको अच्छा लगे। लेकिन जब वो सनातनी परंपरा में आया तो उल्टा कर दिया उन्होंने। वो उस काल को जो है वो छूत वाला काल में डाल दिया कि वो निकृष्ट है, उसको उधर रख दो। मतलब चर्चा तो यहाँ तक हुई कि भाई उसको गौशाले में जाकर के स्त्री को छोड़ आते थे कि गौशाले में रहेगी, घर भी नहीं आएगी, वो भगवान की छाया नहीं, अचार पे छाया नहीं, फलाना नहीं, तमाम। मतलब स्त्री जो ऋतु काल है, जो सृजन का बेस है, उसको ही इतना घटिया तरीके से देखा सनातनियों ने, जो कि बुद्धिज्म ने किसी और तरीके से देखा, बुद्ध धर्म मानने वालों ने किसी और तरीके से देखा। वो देवदत्त पटनायक का मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, पता जी। मनु भंडारी ने अपनी माँ के बारे में लिखा है। उनकी सास यानी मनु भंडारी की दादी ने उनको बहुत प्रताड़ित किया, और वो इन्हीं दिनों में सीढ़ियों पे सुलाई जाती थी चेन से बांध कर। आप कल्पना करिए, सीढ़ियों पे सुलाया जाना 4 दिन तक चेन से बांध करके। ये कोलकाता के बहुत समृद्ध बनिया परिवार, वैश्य परिवार की कहानी है। तो है ये, लेकिन देखिए वो खेती से भी जुड़ा हुआ मामला है। उसमें सृजन, वो बेसिक सृजन है। वो उनसे ये स्त्रियों का समाज के प्रति एक बड़ा योगदान है, क्योंकि उनकी भूमिका ज्यादा बड़ी होती है। मिनिमम वो पुरुष नहीं कर सकता। वो नहीं, उसमें भी अगर देखिए तो स्त्री जो है, जो माँ नहीं बन सके, उसको आप जो है निग्लेक्ट कर देते हो और बोलते हो कि उसकी कहानी अलग बन दुर्भाग्यशाली जाए है, ना। कुलपना बिल्कुल है, बिल्कुल। फलाना है ना। उसका जो महिमा और जो माँ बनने का बेस है, जो ऋतु काल जो है माँ बनने का बेस है, रजस्वला समय जो है माँ बनने का बेस है, उससे इतनी नफरत है आपको, इतना दूर उसको करती है। ये धनंजय जी, कंट्रास्ट बड़ा ये खतरनाक है। कथा 1-2 एपिसोड में खत्म नहीं होने वाली है। बिल्कुल क्योंकि नहीं, खत्म करना नहीं पहले चाहता तो हूं मैं। आपने पूजा कर दिया। भारत में तो जी, नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता है। वो भी बार बार आप, मनुस्मृति ने कहा। और और ये बार बार इसको आप जो है इसको उद्धृत लोग करते हैं। लेकिन ये कथा साथ में है जो आप बता रहे हैं, साथ में जो व्यवहारिकता है, जो पुराण कथाएं हैं, जो दूसरी और कथाएं हैं, इंक्लूडिंग जो मनुस्मृति है, वो व्यवस्था तो यहाँ दे रही है। और स्त्री की जिम्मेवारी अनसाइंटिफिक तरीके से आज भी, यदि स्त्रियां बच्चा नहीं जनती हैं, बेटा नहीं जनती हैं, जो एक्स वाई क्रोमोजोम का खेल है जिसका मात्र पुरुष जिम्मेवार है, लेकिन उसकी जिम्मेवारी महिला ढो रही है। और वो सब इससे जुड़ता है, आर्थिक गतिविधियों से। कल वाली ये जो पिछले एपिसोड में जो हमने बात की थी, वो यही तो की थी कि फिर क्या हुआ कि वो पुरुष की, माने पुरुष के अपना संतान है, उसको प्रॉपर्टी जाएगा, उसको लिगेसी जाएगी, तो उसकी जिम्मेवारी महिला को है कि अब बच्चा पैदा करो। और जब तक अवैज्ञानिकता थी, रिसर्च नहीं हुआ था, तब तक तो बात थोड़ी सी चल भी जाए। लेकिन वो अब वैज्ञानिकता है, लेकिन अनुकूलन से महिलाएं मुक्त नहीं है अभी। पुरुष नहीं, भी मुक्त उसमें भी नहीं है, संजीव भाई मुझे बड़ी चिंता समाज मुक्त होती नहीं है। है। मतलब उसमें भी बड़ा समाज का दोगलापन, या धर्म समाज, मतलब जो कर रहा हूं तो धर्म से जो घिरा हुआ समाज है उसकी बात कर रहा हूं। कि धर्म कितना फ्लॉप साबित हुआ कि कहा कि स्त्री अगर बेटी जन रही है तो स्त्री दोषी है उसके लिए, कि बेटा नहीं हो रहा है, पुरुष दोषी नहीं है, इसका वंश नहीं चलेगा इस स्त्री की वजह से। जबकि साइंस ने कह दिया कि स्त्री लड़की होगी या लड़का होगा, स्त्री तय नहीं करती है, वो पुरुष का शुक्राणु तय करता है, वही उसका मैं कह वो रहा हूं, तय करता वो है ना। क्रोमोसोम तय बावजूद करता है। इसके धर्म ग्लानि में नहीं घिरा कि हजारों साल हमने स्त्रियों को इस नाम पे बांझ करार दे करके उसके साथ जुल्म किया। कोई पंडा, कोई पंडित, कोई आज भी पंडा विद्वान नहीं पंडित कह नहीं, रहे हैं कि गलत पंडा किया। पंडित नहीं, जो राजनीतिक धर्म है, जो आज कब्जा किए हुए हैं, जो वेटिकन के पोप की तरह अयोध्या में पैदा होना चाहते हैं, बेचारे पहले ही चोरी के मामले में सब हो गया, तो उन्होंने भी कोई जिम्मेवारी नहीं ली। कोई एक जिम्मेवारी लेकर के ये बात कह दे, ईश्वर के मुंह से यह कहवा दिया जाए कि ये गलत धारणा थी, ये बाई क्रोमोसोम जिम्मेवार है, तो देखिए चीजें बदल सकती है।
वही रूट काउज वहां है। इसीलिए देखिए महिलाएं कैसे काम कर रही हैं, सेपरेट एंटिटी की बात कर रहे हैं, धर्म से टकरा रही हैं। पुरुष उदार होगा तो उसकी भी एक सीमा है। ओनली द वियरर नोज वेयर द शूज पिंच, वेयर द शू पिंचेस। जूता कहां काटता है वो जूता जो पहनेगा उसी को तो पता चलेगा। तो आप देखिए संविधान सभा के जो हिंदू कोड बिल वाला मामला, वो संविधान सभा का मामला नहीं है। हिंदू कोड बिल में जो एडॉप्शन कानून है, जो बाद में भी 56 में जाकर के बना, तो उसमें एडॉप्शन का एक कारण, एक वजह हुआ करता रहा था गोद लेने का, कि वो वंश चलाएगा जो आएगा सो। धार्मिक कारण थे, वंश चलाएगा, गया में पितृपक्ष में जाकर के पिंडदान करेगा आदि इत्यादि। मोक्ष दिलाएगा। महिलाएं कह रहे थे कि डॉक्टर साहब आप तो इसको खत्म करिए, डॉक्टर अंबेडकर आप तो चीजों को ये करते हैं। बाबा साहब भी समझते थे, लेकिन आइसोलेशन में काम तो वहां हो नहीं रहा था। जो संविधान बन रहा है, जो हिंदू कोड बिल की रचना भी हो रही है, वो तो कई बार यह होता था कि कांग्रेस के दफ्तर में तय हुआ, सरकार में तय हुआ, और वो फिर संविधान कमेटी में आया। उसमें फिर बाबा साहब कई बार कंप्रोमाइज करने के लिए बाध्य होते थे। लेकिन महिलाएं समझती थी कि हमारा कौन है, हमारा तो नेहरू है और हमारा अंबेडकर है। नेहरू से ज्यादा अंबेडकर है, क्योंकि नेहरू सरकार में है, नेहरू को सरकार चलाना है, तो नेहरू कई बार कंप्रोमाइज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो महिलाएं जो हैं वो कायदे से ये बात कर रही हैं धर्म को लेकर कि हमेशा सजग हैं, हमेशा सचेत हैं। एक और उदाहरण देता हूं, यूनाइटेड नेशन में संविधान सभा की 15 महिलाओं में से एक महिला थी, जाती थी, वो यूनाइटेड नेशन की मेंबर थी। उसकी सब कमेटियों में जब बन रहा था, ह्यूमन राइट्स का चार्टर बन रहा था, तो उसमें शब्द आया मैन, ऑल मेन आर इक्वल। उन्होंने कहा नहीं, मेन शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हालांकि जो ब्रिटिश महिला थी उन्होंने कहा कि या आयरिश थी या पता नहीं, मतलब कुल मिला के वेस्टर्न महिला थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेन का अर्थ तो आप समग्रता में भी ले सकते हैं, ह्यूमन भी ले सकते हैं। कि वो कैसे हो सकता है, मेन तो मेन है, मेन के साथ भी मेन है। तो ये महिलाएं कितनी सजग थी। हंसा मेहता वहां जाके बात करती है कि आप ह्यूमन बीइंग का इस्तेमाल करिए। बाद में आज आप देखिएगा जो ह्यूमन राइट्स चार्टर है यूएन का, यूनाइटेड नेशन का, उसमें आपको ह्यूमन बीइंग मिलेगा। तो हर पग पे, इसीलिए देखिए आजकल हुआ क्या ना, जब बाइनरी में फंसते हैं ना। आज मुझे किसी ने कहा कि कोई फलानी अभिनेत्री पटना में आई थी, उसको सुनने गए कि नहीं। हमारे मित्र ने पूछा वो गए थे, क्यों नहीं आए। हम बोले हिंदू मुस्लिम के दायरे में सोचते हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम दायरे की एक सेलिब्रिटी है। मैंने ऐसा क्यों कहा, इसके बावजूद कि आप समझते हैं कि अल्पसंख्यकों के प्रति रिश्ते से लेकर के वैचारिक तौर पर अभी भी जो हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि वहां जब आप बात करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न जो खुद मुसलमानों के हैं वो भी दबते हैं, कास्ट के हैं जिसमें मुसलमान भी घिरे हुए हैं वो भी इग्नोर होते हैं, और जो महिलाओं के प्रश्न हैं जो हिंदू और मुसलमान दोनों समाजों के, इसका खतरा ये रहा हिंदू और मुसलमान के दायरे में सोचने के कि हिंदू कोड बिल तो उस दौर में चर्चा में आ गया। प्रोग्रेसिव मुसलमान कह रहे थे हमको क्यों छोड़ रहे भाई, महिलाएं कह रही थी हमको क्यों छोड़ रहे। लेकिन हिंदू मुसलमान के दायरे में डोमिनेंट जो विचारधारा है, जो सत्ता में बैठी हुई विचारधारा है, जो उस वक्त जाहिर है कांग्रेस की थी और कांग्रेस के भीतर एक धारा थी, तो वो कह रहा है कि नहीं, मुसलमानों ने तो निर्णय लिया है पाकिस्तान को छोड़ के यहाँ रहने का, तो थोड़ा सिंपैथाइज होते हैं। ये वाली सोचती है कि अरे मुसलमान तो विलन है, मुसलमान तो हमारा शत्रु है, हिंदू राष्ट्र का हिस्सा ही नहीं है। दोनों दो तरह से सोचते थे, लेकिन उस सोचने में फर्क था, लेकिन हिंदू मुस्लिम के दायरे में सोच रहे। तो जब आप हिंदू मुस्लिम के दायरे में सोचेंगे धनंजय सर, तो आज की तारीख में तमाम गड़बड़ियों को लेकर धनंजय कुमार भी और संजीव चंदन भी कहीं न कहीं कहते हुए पाए जा सकते हैं कि आज जो व्यवस्था में गड़बड़ियां है उसका जिम्मेवार दलित है, उसका जिम्मेवार, हर आइडेंटिटी बदल जाएगी तो बदल जाएगा। कोई कहता है पिछड़ा है। मैंने कई ब्राह्मण सवर्ण
मेल पुरुष को देखा है जो कांग्रेस के जबरदस्त समर्थक हैं, राहुल गांधी के समर्थक हैं, लेकिन वो अखिलेश यादव को सुबह उठ के मायावती को और दूसरे लोगों को जिम्मेवार ठहराएंगे, गैर ब्राह्मण को ठहराएंगे, गैर सवर्ण को ठहराएंगे, जो ओबीसी है वो दलितों को ठहरा रहा है, जो पुरुष है वो महिलाओं को ठहरा रहा है। भैया, जो हायरार्की क्रम में, जो आपके धार्मिक व्यवस्था में, जो आपके सामाजिक व्यवस्था में जो गुत्थम गुत्था है, धर्म और समाज, भारत की व्यवस्था गुत्थम गुत्था है, तो इस व्यवस्था में जिनके लिए काम करना है, जो प्रताड़ित हैं और जिनको सत्ता से हासिल भी करना है और छोड़ना भी है, हासिल करना है, लड़ना है, सत्ता को ठीक भी करना है, वैसे लोगों पे जिम्मेवारी नहीं डाल सकते। प्रोसेस को समझना होगा। यदि आप इसी को देखिए कि जो औपनिवेशिक दौर है, अंग्रेजों का जो दौर है, उस समय महिलाएं क्या कर रही थी, सवाल महिलाओं का इसलिए, तो उस समय महिलाएं ये कर रही थी कि उपनिवेशवाद के खिलाफ बोल रही थी, राष्ट्रवाद के साथ, वादी आंदोलन जो कांग्रेस के नेतृत्व में था उसके साथ थी लगभग ज्यादातर, जो खास करके जो वर्ण व्यवस्था की महिलाएं, इससे कहिए दलित महिलाओं का अपना अलग आंदोलन था, अलग तरीके से चीजें चल रही थी। कुछ दलित महिलाएं यहां भी थी, अपनी संस्थाएं बना रही थी, लेकिन और एक तरफ आलोचना कर रही थी ब्रिटिश सरकार की और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार से बार्गेनिंग भी कर रही थी, ताकत भी ले रही थी, मेंबर बन रही थी, समितियों में जा रही थी। जिस समय कांग्रेस या बड़े नेता यहाँ के साइमन कमीशन का या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का या गोलमेज सम्मेलन का विरोध कर रहे होते हैं, उस समय महिलाएं एक तरफ कांग्रेस का समर्थन कर रही होती हैं, दूसरी तरफ अपना प्रतिनिधि बैकडोर से भेज रही होती है, कहने से नहीं छूट रही होती हैं, मांग रही होती है। और भाषा के स्तर पे जो माइनॉरिटी, जैसे उस समय इस्तेमाल करती थी माइनॉरिटी टर्म, उस समय इस्तेमाल करती थी आपके वो डिजेबिलिटी टर्म, ये सब टर्म दलित आंदोलन के थे। और मुसलमानों के का जो वर्ग है, जो जिन्ना वाला समूह है, उसके टर्म थे माइनॉरिटी वाला, और ये टर्म फिर उसी में फिर डिजेबिलिटी आता था। ये सब शब्दावली है जो कांग्रेस से अलग है, जो कांग्रेस की मुख्य धारा से अलग है, और कांग्रेस में भी है। गांधी जी की बहुत सी भक्त हैं, गांधी जी के साथ हैं, लेकिन गांधी जी से अलग हैं। इसीलिए गांधी जी बेचारे करते क्या थे कि उसमें वो कर लेते थे कि ये पश्चिम की शिक्षा प्राप्त महिलाएं हैं, लेकिन उनके साथ वो तालमेल रखते थे। कांग्रेस की महिलाएं थी, ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस की महिलाएं थी। तो ये है धनंजय जी, तो उस आईने से अब जरा आप इस वक्त को देख लीजिए, जहां आपकी मूल चिंता है। मैं समझता हूं कहां से चिंता जन्म ले रही है। जहां आपकी मूल चिंता है, उस चिंता में आप देखिए कि महिलाएं इस वक्त में क्या कर रही हैं और क्या नहीं कर रही। ये नहीं कहा जा सकता कि महिलाएं 5 किलो अनाज लेकर के सरकार ला रही। अब उसमें 2-4 बातें हैं जो अपनी तरफ से कह दूं, फिर आप सवाल की तरफ लाएंगे कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी कोई किसी के भी मन में हमारी बात सुनते हुए माया कोडनानी जरूर याद आ रही होगी। धनंजय सर, उमा भारती का राम मंदिर, ये बाबरी मस्जिद के गिराए जाने पे इनके मुरली मनोहर जोशी के कंधे का दृश्य याद आ जाएगा। तो भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यदि पुरुष मुरली मनोहर जोशी है तो महिला उमा भारती होगी ना, महिलाएं तो वहां भी होंगी ना, साध्वी रितंबरा वहां होंगी ना, वहां माया कोडनानी भी होगी। यदि और दूसरे लोग हैं, हथियार उठ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। इसीलिए आप दोनों स्थितियों में देवी बना दें, दया वाली, बहुत माने देने वाली, कोऑपरेटिव है, बहुत उदार होती है महिला, ये सब अनिवार्य रूप से आप डाल देंगे तो संकट है। उन्हें भी सत्ता चाहिए, उन्हें भी सत्ता की शेयरिंग चाहिए, उनका भी मन अनुकूलित है, वो भी हिंदू हैं, पुरुष भी हिंदू है, वो भी हिंदू है। उससे उनके लड़ने की चुनाव का जो मसला है, वो कोई माया कोडनानी यदि कोई प्रतीक नहीं है, यदि माया कोडनानी प्रतीक है तो सोनिया गांधी को क्यों भूल जाते हैं? यदि माया कोडनानी प्रतीक है तो इंदिरा गांधी को क्यों भूल जाते हैं? प्रतीक तो फिर दोनों ना होगा, और दोनों के बीच से चीजें होंगी ना। और तीसरी भी अरुणा आसफ अली को क्यों भूल जाते हैं?
या अरुणा रॉय को क्यों भूल जाते हैं इसी वक्त में? सुधा भारद्वाज को क्यों भूल जाते हैं? तो जिनके मन में माया कोडनानी याद आ रही होंगी, उनके मन में तो सुधा भारद्वाज भी आना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, जो इसीलिए सुधा भारद्वाज को तो बिल्कुल आना चाहिए। सुधा आना चाहिए। भारद्वाज की जो कहानी है, जो सुधा जी भारद्वाज के जीवन है, कहानी मतलब जो जीवन है, वो तो बेहद जो है जबरदस्त है। बिल्कुल। इसी वक्त में काम करने वाली, अब लेखन के क्षेत्र में यदि हम आएंगे तो अब जैसे उर्मिला पवार है, जो वहां तो और भी है, वहां तो लेखन भी है और एक्टिविज्म भी है, तो लोग याद आएंगे आपको, गौरी लंकेश याद आएंगे नहीं आपको। लेकिन नहीं लेकिन लेकिन संजीव भाई होता क्या है कि जब हम समाज पे निगाह डालते हैं तो इक्के दुक्के उंगलियों पर गिनने वाली महिलाएं तो दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जो जो मिडिल समाज है, जो बहुसंख्य समाज है, जो समाज कहलाता है, ये समाज के बाहर अपवाद के तौर पे देखी जाती है। ये कुछ महिलाओं को, जो लड़की खुद ही चाहती है कि मैं इस घेरे में न रहूं, स्त्री के घेरे में, मैं इंसान के घेरे में देखे जाऊं, वो जरूर प्रेरणा पाती है। लेकिन बड़ी आबादी, वो चैनल की जो एंकर लड़कियां हैं, जो जो एंकरिंग करती हैं, वहां से लेकर के आप जो समाज में कलेक्टर बनी हुई है वहां तक पहुंच जाइए, सेक्रेटरी बन गई वहां तक पहुंच जाइए। सेक्रेटरी बनकर के पहुंचने के बाद भी वो धर्म का जो खूंटा है, जो धर्म का खूंटा है, उससे वो अलग, या स्त्री के तौर पे जो बांधी गई है उससे अलग वो नहीं हो पाती है। उसकी वजह जो है, वो जो है, वो समाज में कौन सा तंत्र है जो नहीं पढ़ने नहीं, के बाद भी उसको नहीं आजाद होने देता है? बिल्कुल। तो हर व्यक्ति कैसे उससे बाहर आ जाएगा? धर्म सबसे बड़ी व्यवस्था है, वही सबसे बड़ा अनुकूलन है। यदि आपको एनी बेसेंट, मार्गरेट थेचर, ये महिलाएं समाज के लिए, महिलाओं के हक में काम करती हुई दिखेंगी, लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी भी करेंगी, कृष्णमूर्ति जिद्दू को भी पैदा करेंगी। पैदा करना इन द सेंस, उनको तो गढ़ा जा रहा था। धर्म का जो दायरा है वहां भी जा रही है। नासा मंगल ग्रह और चांद पे भी भेजेगा, और संडे को जाकर के वो चर्च में भी जाएंगे। पढ़ी लिखी महिलाएं हैं ना ये, वो तो और वैज्ञानिकता की महिलाएं हैं। तो वो एक, चूंकि तो हुआ ये कि एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है। हम लोग तो 100-200 साल के पुंज हैं जो ज्ञान का 200, 300, 400, 500, 700 साल का पीछे ले जाइए। तो हम नहीं कह रहे कि आप रेनेसा से ही उसको जोड़ के रखिए कि ज्ञान वहीं से आया, लेकिन इतना से ज्यादा नहीं है। और धर्म तो एक लंबे दौर का प्रैक्टिस है ना। हमारा आपका जो मानस है, जो अनुकूलित नहीं, मानस है, मुझे जो पर्सनली तौर पर लगता है संजीव भाई, कि धर्म जो है भविष्य का व्यापारी है। तो धर्म जब भविष्य का व्यापारी बन जाता है तो हर कोई अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है, और वो अदृश्य शक्ति के नाम पर कोई उसको ढो रहा है, कोई अल्लाह के नाम तो पर वो ढोल रहा देखिए है, कोई भविष्य भगवान का के नाम पर व्यापारी ढोल है। रहा है। आप देखिए, आप सोचिए कि कोई महिला या कोई पुरुष, महिला पुरुष दोनों, अनुकूलन है। धनंजय कुमार या संजीव चंदन ने तय किया कि हमें ये वाले कर्मकांड नहीं करने। यदि आपकी आर्थिक और सामाजिक हैसियत ऐसी है कि आप उस, जो आपके समाज के जड़ है, या जिसके बीच उठते बैठते हैं, जहां आपके दादा, फूफा, काका, चाचा, नाना, मौसा, जिससे आपका व्यक्तित्व बनता है, मित्र भी, उससे अलग आप जीवन जी ले सकते हैं, तब तो ठीक है। यदि आप उससे अलग जीवन नहीं जी सकते हैं तो आप पर जो दबाव तंत्र काम करेगा, जो आपको जिम्मेवार बनाएगा कि आपने ऐसा छोड़ा तो ऐसा हो गया, ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए, तो इसलिए देखिए बड़ी मुश्किल होती है एक ही जगह पे, एक तौर पे। जैसे आपको कहीं और नहीं जाने देता हूं, मैं बताता हूं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, धर्म से तो बाहर निकले, बौद्ध धर्म की तरफ गए, हिंदू धर्म से बाहर निकले, लेकिन रमाई का जो आग्रह है पंढरपुर जाने का, बाबा साहब उसके साथ कैसे डील करते हैं। और पत्नी से तो डील आप कर लेंगे, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले से तो डील कर लेंगे, लेकिन उसके बाद बेटा को भी गढ़ ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद खुद बाबा साहब के घर में उनके बड़े भाई से जो संघर्ष हुआ, जो घर चलाते थे, बड़ा भाई छोड़कर चले गए,
क्योंकि उन्होंने कहा कि आप इतना कम उम्र की लड़की से क्यों शादी कर रहे हैं। उनको दूसरी शादी करनी थी, ऐसा नहीं था कि बाल विवाह था, लेकिन उम्र गैप बड़ा था। तो बाबा साहब कहते थे कि शायद बाल विवाह था, उम्र गैप से ज्यादा बाल विवाह। तो वो उन्होंने रोका कि आप नहीं कर सकते, तो हो गया संकट। तो आप समझ रहे हैं, इसलिए वो जो जिसको आप आईएएस को देख रहे हैं या जिस किसी को भी देख रहे हैं धार्मिक दायरे में, सामाजिक दायरे में, वो तो ताकत लेती है या लेता है ना आदमी, समाज से लेता है, समूह से लेता है, नहीं तो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बड़ी 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 स्लो मोशन है, बहुत स्लो प्रक्रिया है, इतना आसान नहीं है। और उसमें सब गुत्थम गुत्था है, राजनीति गुत्थम गुत्था है, पावर गुत्थम गुत्था है, मनोविज्ञान गुत्थम गुत्था है, चेतना गुत्थम गुत्था है, उससे चीजें आगे डेवलप होती हैं। धनंजय सर अनम्यूट करिएगा, आप अनम्यूट करिए खुद को। पिछले एपिसोड में कुछ कमेंट्स हैं, उसमें शोभना जोशी जी एक लिख रही हैं। शोभना जोशी जी की हमारे रेगुलर दर्शक हैं और साहित्य से उनका सरोकार कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है उनकी बातों में। वो लिख रही हैं कि ये कितनी अजीब बात है कि स्त्री स्वाधीनता के लिए प्रयासों का आरंभ पुरुषों ने किया, शायद मेरी जानकारी अधूरी हो। वो कह रहे हैं कि शायद जानकारी अधूरी हो, लेकिन किया। उसके बाद एक और सुरेश चौधरी जी कह रहे हैं कि निर्माण में सामग्री काम करती है, सामग्री का मिश्रण होना भी आवश्यक है। तो ये जो कह रही है कि पुरुषों ने शुरुआत की इसकी, इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, उसमें देखिए, वो हमारी बात यदि दोनों एपिसोड को सुनने के बाद शायद ये प्रश्न उनका नहीं रह जाएगा, लेकिन पर्टिकुलरली फिर भी एड्रेस करते हैं कि ज्ञान पर जो पा रहा है, प्राप्त कर रहा है, अवसर लिया है जिसने, उसकी चेतना पहले विकसित होगी, तो पहल वो ले सकता है। इसको पहले स्त्री पुरुष के दायरे से हटा करके थोड़ा कास्ट वाले पे ले चलते हैं। तो कास्ट वाले में आप देखिएगा कि ब्राह्मणों ने अपने खिलाफ भी साक्ष्य छोड़े हैं संस्कृत ग्रंथों में और बौद्ध ग्रंथों में। वहां भी राइटर ब्राह्मण थे, ब्राह्मण समाज से आए हुए, और बौद्ध चेतना से अपना वो धर्म का वो अलग प्रसंग, उस पर हम अभी डिबेट पे नहीं जाएंगे। तो इनिशिएशन तो चेतना से पहला तो प्रसंग यही होता है, इनिशिएशन उससे आए। लेकिन क्या वह पुरुष, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, चाहे वो दयानंद सरस्वती हो, आइसोलेशन में काम कर रहा है? वातावरण जो होता है उसमें साथ साथ स्त्री का योगदान है। कई सारे, अब यदि भारत की स्त्री का नहीं है तो उस समय के ब्रिटिश स्त्रियां, भाई जब 15-20 साल के हुए राजा राम मोहन राय, तो 1792 में विंडिकेशन ऑफ विमेन्स राइट्स मेरी वोllstonecraft ने लिख दिया था। अब फ्रांसीसी क्रांति हो गई थी, वहां महिलाएं आ गई थी, और इनकी तरह मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी जी की तरह तो होता नहीं है कि बाउंड्री पार नहीं करता है विचार। आजकल तो उसके इस विचार के कैरियर अभयदुबे तक हैं, बड़ा बेचैन है कि बड़ा वो डी-औपनिवेशीकरण में लगे हुए हैं। सारे ब्राह्मण जुटे एक जगह दिल्ली में, और तमाम कुछ आरएसएस वाले भी थे, सब मिलजुल के। पंडित होना अनिवार्य था वहाँ, लगभग 80%, सवर्ण होना अनिवार्य था, और सब डी-औपनिवेशीकरण में लगे हुए हैं, सब बी-औपनिवेशीकरण में लगे हुए हैं। जाएगी तो चीजें, विचार आएगा। तो राजा राम मोहन राय को आइसोलेशन में नहीं हो सकती। जितनी बातें हमने अभी बात की, बाबा साहब के इर्द गिर्द की महिलाएं, संविधान सभा की महिलाएं, यूएन चार्टर की महिलाएं, और छोड़िए, जब भारत में शुरुआत हो जाती है, महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले की परिघटना घटित हो जाती है, आप उसके इर्द गिर्द देखिए कितनी महिलाएं आ रही हैं। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तो वो हरावल की तरह आ रही हैं, और वो ऊर्जा ले रही हैं आसपास की महिलाओं से भी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि पुरुष, क्योंकि मैं फिर कह दूं कि ओनली द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेज। तो वो ज्यादा, और बल्कि ऑथेंटिसिटी के साथ ज्यादा कारगर तरीके से, भाई 1885 में कांग्रेस बना और 4 साल तक कोई महिला नहीं गई
उसके डेलीगेट नहीं गए। महिलाएं आसपास थी, और तब जाके 1889 में कादम्बनी गांगुली पहली महिला डेलीगेट पहुंचती। उनका, धनंजय जी, उनका एक संबंध ये है कि भाई भागलपुर में पैदा हुई थी, बाकी पहली महिला डॉक्टर भी थी। तो ये कैसे ये हुआ, और ये होता है तो वातावरण बदल जाता है, क्योंकि ठीक उसके पहले, उसके कुछ दिनों के बाद महिलाओं के प्रश्न उठने शुरू हो जाते हैं। और महिला, हालांकि संस्थापकों में एनी बेसेंट है, उधर भारतीय महिला डेलीगेट की बात कर रहा हूं, और सवाल शुरू हो जाते हैं। उसको तो पंडाल जलाने की बारी आ जाती है। वहां से तिलक कहते हैं कि हम पंडाल जला देंगे यदि साथ साथ यदि सामाजिक प्रश्नों पे बात, यानी कास्ट के प्रश्न, जेंडर के प्रश्न, स्त्री पुरुष के प्रश्न यदि यहाँ डिस्कस होंगे तो हम जला देंगे। लेकिन वो महिलाएं हैं जो दबाव बना रही हैं, और दबाव बनाते बनाते 1917 में स्थिति आ गई कि महिलाओं के पक्ष में पहली बार तो जो प्रस्ताव आए उसको गिरा दिया कांग्रेस ने, लेकिन 1918 में ले लेना पड़ा। महिलाएं कह रही थी कि हमको वोटिंग राइट चाहिए। तो कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं हो रहा है। कोई आकर के गांधी और नेहरू, इवन बाबा साहब नहीं दे रहे हैं। बाबा साहब इस चीज को देखिए, बाबा साहब के जो सम्मेलनों में वो जाते हैं, अपने महिला सम्मेलनों में, जहां जहां भी, वो खास फोकस कर रहे थे, और वो एक बात कहते हैं कि महिलाओं को खास रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए अपने आंदोलन में। लेकिन आप जानते हैं, समाज से पुरुष पहले आ रहा था, तो पहले काबिज हुआ। महिलाओं के लिए वो नहीं संभव पाए। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, लेकिन ये एपिसोड अभी और कैरी फॉरवर्ड होगा। बातें पूरी नहीं हुई है, और ये धर्म और स्त्री जो है, दोनों का बड़ा अन्योन्याश्रय संबंध है, अगर इस स्त्री विमर्श पे हम चर्चा करेंगे तो संजीव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और धन्यवाद आप तमाम साथियों का जो आप देख रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ऐसे ही प्रतिक्रियाएं देते रहिए, अच्छी प्रतिक्रियाएं देखिए, दीजिए, अपने विचार भी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।